सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। इस टेलीफोन की तार का ताकुब करें, मालूम करें कि ये कहां इस्तेमाल हो रहा है। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। महमूद पाशा, हम मुदाखलत नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल में हम क्या करें? उस रियासत को फाल करेंगे जिसने उस्मानियों को आखिरी बार शिकस्त दी थी। रूसी। बिलाशुबा आपकी आमद से पाए तख्त और सुल्तान मुअज़्ज़म की जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है? वजीर आजम ने हमारी पेशकश कबूल कर ली है। वो एक वफ्त जल्द किरीम रवाना करेंगे। जबरदस्त। कुछ मुखालिफिन बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम के खिलाफ मुजाहरा करना चाहते थे वजीर आजम साहब। एक नौजवान ने उन मुजाहिरीन से बात करके उन्हें मुंतशिर किया। उसने इस निजाम की अहमियत को उजागर करके रियासत का दिफा किया। अगर अहमद पाशा गिरफ्तार करने पर एतराज करें तो आप उन्हें भी गोली मार देंगे। सालिहा सुल्तान महल में तशरीफ ला चुकी हैं। लेकिन वो क्यों आई हैं? हमने तो उन्हें पाए तख्त नहीं बुलवाया। टेलीग्राफ निजाम के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें तहसीन पाशा, इसाद पाशा, मैं और महमूद पाशा कमेटी के रुकन होंगे। महमूद पाशा को इस कमेटी से निकाल दीजिए। क्या? कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे महल से पैगाम आया है, पाए तख्त बुलाया गया है मुझे। हिल्मी साहब, आप तहकीकाती दस्तावेजात वजीर आजम साहब के हवाले कीजिए और इनसे राब्ते में रहिए। हम इनको मद्देनजर रखते हुए बोली में आगे बढ़ेंगे। तुम भी पाए तख्त जाओगे और अपने वालिद महमूद पाशा से राब्ता करोगे। अब वक्त आ गया है कि हम महमूद पाशा को अपने साथ शामिल कर लें। सबाहुद्दीन, क्यों ना कहवा पीकर ताजा दम हो जाए? जरूर। वालिदा वापस आ गई। सुल्ताना, सालिहा सुल्तान आई हैं। वालिदा, आप आ गई? नाइमे सुल्तान, यहाँ क्यों आई हैं आप? सालिहा सुल्तान, खुश आमदीद। हमें आपकी आमद का इल्म नहीं था, इसलिए देखकर हैरान हो गए हैं। सच तो ये है कि हमें भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन हम खुश हैं कि अब हम आपके और सुल्तान मुअज़्ज़म के साथ रहेंगे। ये कमरा हमारी वालिदा का है। ये उनका कमरा है और उन्हीं का रहेगा हमेशा। बेदार सुल्तान जैसी बाज़ौक़ खातून ने जिस कमरे का इंतखाब किया वो हरम का सबसे खूबसूरत कमरा है, और अब जब ये खाली है तो हम यहीं ठहरेंगे। जरूर, हमें उम्मीद है आप यहाँ राहत महसूस करेंगी। इंशाल्लाह। आप दोनों कितनी बड़ी और खूबसूरत हो गई हैं। ये यकीनन यिल्दिज़ की आबो हवा का कमाल है। सुल्तान मौसम के करीब उनकी शफकत के साए में रहना हम दोनों के लिए सबसे बड़ा एजाज है। तो फिर तो हम भी जल्द ही आपकी तरह खूबसूरत हो जाएंगे।
आपकी खूबसूरती को ऐसी चीजों की हाजत नहीं है सालिहा सुल्तान। खूबसूरती और नज़ाकत आपकी तबीयत का हिस्सा हैं। लेकिन बेहतर होगा कि इस महल की ज्यादा आदी ना हो आप। हमारी वालिदा जल्द वापस आएंगी, तब वो आपको सुल्तान मौज़म के करीब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। सालिहा सुल्तान, बुरा मत मानिएगा। बिदार सुल्तान के जाने की वजह से नाइमे को बहुत दुख हुआ है। वो इसलिए आपकी बिदार सुल्तान की जगह लेने पर ऐसा रद्द-ए-अमल जाहिर कर रही हैं। हम समझते हैं, हम उनकी वालिदा की जगह नहीं ले सकते, लेकिन उनकी बड़ी बहन जरूर बन सकते हैं। और हमें यकीन है कि तब वो हमें समझेंगे और साथ ही पसंद भी करेंगे। इंशाल्लाह। हमें इजाजत दीजिए। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। फियादा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। क्या हसीन इत्तेफाक है। मैंने तुम्हें हर गली कूचे में तलाश किया और तुम मुझे यहाँ मिल गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं कहती हूँ निकल जाओ इसी वक्त यहाँ से। तुम ऐसा क्यों कह रही हो फियादा? मेरी बात तो सुनो जरा। आराम से जरा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खातून से ऐसे बात करते हुए। देख नहीं रहे कि वो तुमसे परेशान हो रही हैं? आखिर तुम हो कौन? इसके शौहर हो क्या? बताओ, क्या तुमने इससे शादी कर ली? हाथ हटाओ तुम अपना। मैं तुम्हें आग लगा के तुम्हारी राख उड़ा दूंगा। बताओ मुझे फियादा कौन है ये? तुम्हें क्या, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं समझे? मैं तुम्हें आइंदा फियादा खातून के आसपास ना देखूं। समझ में आ गई मेरी बात? दफा हो जाओ, शक्ल गुम करो अपनी। बहुत शुक्रिया तलत साहब, मेरी वजह से आपको बिला वजह जहमत हुई। कौन था वो आदमी? एक जुनूनी इंसान है, काफी अरसे से ताक़ुब कर रहा है मेरा। ये मुझे हिरासा करता है। पाया तख्त छोड़ने की एक वजह ये भी थी मेरी। मुझे लगा था कि मेरी जान छूट चुकी है इससे, लेकिन ये फिर से आ गया है। मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये पाया तख्त में भी मेरा ताक़ुब करेगा। डर इस बात का है कि अकेले होने पर किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं मैं। अब क्या करूंगी मैं? फियादा साहिबा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जब तक मैं आपके साथ हूं, कोई आपके पास आने की जरूरत भी नहीं करेगा। लेकिन आप हमेशा तो मेरे साथ नहीं होंगे ना? आपको और भी तो काम है। हम मिलकर काम भी कर लेंगे और मैं आपके साथ भी रहूंगा। आप बेफिक्र रहिए इस बात से। सुल्तान मौज़म, महमूद पाशा को जिंदान में डाल दिया गया है। वो ज़ारो क़तार रो रहे हैं सुल्तान मौज़म। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर मसला क्या है उनके साथ। हमारे जासूसों ने अहमद पाशा को मनियास से बात करते हुए देखा था। ये जानते हुए कि वो मेसन पाशा के लिए काम करता है, उन्होंने ताक़ुब किया। सिपाहियों ने एक घर की निशानदही की। जब हम वहां गए तो मनियास नहीं था। वहां एक टेलीफोन मौजूद था। हमने टेलीफोन उठाया। इस्माइल पाशा ने लिखा था कि मनियास मेसन पाशा से टेलीफोन के जरिए राब्ता कायम रखता है। बिल्कुल पाशा। हमने जब टेलीफोन उठाया तो दूसरी तरफ महमूद पाशा को पाया। सुल्तान मौज़म, कैसे हो सकता है? हमने तो उन्हें आजमाया था। सुल्तान मौज़म, वो तो चल नहीं सकते। अगर वो सैलानिक जाते तो अपनी माजूरी की वजह से पहचाने जाते। ये हम नहीं जानते पाशा। हो सकता है कि वो चल सकते हैं,
जबकि आप उन्हें आजमा चुके हैं। तो उन्होंने धोखा दिया? हो सकता है। क्या आप महमूद पाशा से बात करेंगे सुल्तान मौसम? हम बात करेंगे पाशा। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। महमूद पाशा, आपने आखिर ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ भी नहीं किया सुल्तान मुअज्जम, मेरा यकीन करें। हमने मनियास नामी एक शख्स का ताकुब किया जो महसन पाशा से टेलीफोन के जरिए राब्ता करता है। जब हमने तार का ताकुब किया तो आपको पाया। महसन पाशा होने का इल्जाम लगा रहे मुझ पर। हाय अल्लाह, हम किस जमाने में रह रहे हैं सुल्तान मुअज्जम? सब कुछ बहुत अजीब है। या अल्लाह, हर चीज वाज़ेह है महमूद पाशा। ये सच है सुल्तान मुअज्जम, हर चीज वाज़ेह है, ये सच है। मैंने टेलीफोन लाइन लगवाई है, लेकिन रेस्तोरां से राब्ते के लिए। रेस्तोरां से? जी हाँ, खालिद उस्ताद के रेस्तोरां से राब्ते के लिए। सुल्तान मुअज्जम, आपको वजाहत देने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए, महल में तबीबों ने मुझे परहेजी खाना खाने को कहा है। मेरा भांजा कानी, मेरी बहन का बेटा, इस परहेज को बहुत संजीदगी से ले रहा है। वो मुझे कुछ भी खाने को नहीं देता है सुल्तान मुअज्जम, सिवाय सब्जियों के। आप तो जानते हैं कि मैं लजीज मुरगन खानों के बगैर नहीं रह सकता। मैंने रेस्तोरां से राब्ते के लिए टेलीफोन लगवा लिया। जी हाँ, ताकि घर बैठे खाना मंगवा सकूं। मेरा यही मकसद था सुल्तान मुअज्जम। अगर आप तहकीकात करवाएंगे तो हर चीज वाज़ेह हो जाएगी, हकीकत जान जाएंगे आप, यकीन करें। सुल्तान मुअज्जम, मुझे फंसाने के लिए जरूर किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। अगर गौर करें तो साबित होता है कि वो महसन पाशा बहुत ज़हीन मंसूबा साज है। वो बहुत माहिर है। उसका असल मकसद आपके करीबी साथियों को हदफ बनाना है। एक एक करके सबको दूर कर रहा है, आपको तन्हा कर देना चाहता है वो। मैंने इस बारे में काफी गौर किया है सुल्तान मुअज्जम। सबसे पहले जुल्फुल इस्माइल पाशा, फिर सलीम पाशा और उनके बाद अहमद पाशा। अब उनका हदफ मैं हूं। उन्होंने मुझे निशाना बनाया है, अब मुझे दूर करना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि मेरे बाद तहसीन पाशा होंगे, ताकि आप तन्हा हो जाएं सुल्तान मुअज्जम। वो ऐसे मंसूबे मुसलसल तश्कील देता रहेगा ताकि आप शक में मुब्तला रहें। हमने जिस तार का ताकुब किया वो आप तक लाई थी। ये सच है सुल्तान मुअज्जम, ये तार और भी बहुत से लोगों तक जाएगी। उसकी नीयत आपको मुसलसल उलझाने की है। उसका मकसद वाज़ेह है, ऐसी कौम को परवान चढ़ा रहा है जो आपके लिए अजनबी हो। आपके सिपाही तक आपको नहीं पहचानेंगे। आपके तमाम पाशा हजरात आपसे मुंह मोड़ लेंगे, यहां तक कि आप तन्हा रह जाएंगे सुल्तान मुअज्जम। यही उसका मकसद है। मोहतरम सफीर साहब, उस्मानी एक नया इक़दाम कर रहे हैं, बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम का कयाम। तो फिर उस्मानियों को मुबारक हो। ठीक है, लेकिन जितना मुझे मालूम है इसे सिनोप में कायम किया जाएगा। शायद आपको परवाह नहीं। जनाब हेकलर, हम इससे सरोकार नहीं। ये उस्मानियों का रियासती मामला है, वो भी अपनी जमीन पर, तो हम इसमें दखल क्यों देंगे? यानी आप बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम के बारे में नहीं जानते? मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैं आपकी बातों से ये नहीं समझ पा रहा कि बहैसियत रियासत हमारा इससे क्या ताल्लुक है। सफीर साहब, अब्दुल हमीद इस निजाम के जरिए स्नोप को
इक्रिम से मिलवा देगा और आपकी रियासत के बारे में तमाम मालूमात उस तक पहुंचेंगी। और हम सब जानते हैं कि अब्दुल हमीद आखिर किस तरह का हुक्मरान है। ये निजाम उसके लिए कान का काम करेगा, वहां होने वाली हर बात सुन सकेगा वो। तो फिर हम इस इकदाम को कैसे रोक सकते हैं? हम दोनों एक साथ अब्दुल हमीद के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये इकदाम हमारी रियासत के लिए खतरा है। अगर उसका रवैया मुखालिफाना हुआ तो उसे बताएंगे कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जनाब हेकलर, ये सब इल्जामात हैं। हम उस पर कोई पाबंदी आयद नहीं कर सकते जब तक हमारे पास किसी जारियाना इकदाम के सबूत मौजूद ना हो। लेकिन हम महल जाएंगे ताकि सुल्तान मौज़म ये बात जान सके कि हम मामले से आगाह हैं। ठीक है जनाब, ठीक है। वो सब जानते हैं। वो क्या जानते हैं पाशा? ये कि मैंने अपने घर टेलीफोन लगवाया है। खालिद उस्ताद जानते थे, उनका शागिर्द भी जानता था, लेकिन मेरे भांजे को इसकी खबर नहीं थी। जिसने भी मुझ पर यह इल्जाम लगाया है वो जानता था। पाशा, हो सकता है कि आपने एहतियातन रेस्तोरां तक भी एक तार लगाई हो कि अगर बेनकाब हो गए तो बहाना बनाया जा सके। सुल्तान मौज़म, अगर इसे सच मान भी लें तो इस माजूरी की हालत में किसी की नजर में आए बगैर सैलानी कैसे जा सकता हूं? सुल्तान मौज़म, आप ही बताएं। सुल्तान मौज़म, आप मेरे बारे में शक में मुब्तला हैं। आपने ये जानने के लिए कि मैं चल सकता हूं या नहीं, तहसीन पाशा के साथ मिलकर कुछ दिन कबल एक खेल तरतीब दिया था। सुल्तान मौज़म, वाकई माजूर हूं मैं, लेकिन आपको सबूत चाहिए तो मैं आपको सबूत दूंगा। मुझे माफ कीजिएगा सुल्तान मौज़म। ये क्या किया आपने? मुझे तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये है सबूत। अगर आप चाहें तो तबीब को बुलवा लीजिए, वो मुझे बेहोश किए बगैर मेरी टांग काट दे सुल्तान मौज़म। फिर शायद आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तबीब को बुलाइए फौरन, जाइए। किसने किया ये आपके साथ? जो ये जानता है कि मैंने टेलीफोन लगवाया है, उसने। नाइमे नामुमकिन की तवक्को लगाए बैठी हैं। बेदार सुल्तान कभी वापस नहीं आएंगी। लेकिन आप इस सबसे इतनी खुश क्यों हैं आलिया? क्योंकि हम उन सबसे नफरत करते हैं, आपको मालूम है। उन्होंने वो चुरा लिया जिसके मुस्तहिक हमारे बाबा और हम थे, और वो सब एक एक करके इसकी कीमत चुकाएंगे। बस बहुत हुआ। आपकी इंतकाम की प्यास हमें खौफ में मुब्तला कर रही है। अगर आप ऐसी ही रहीं तो हम ये महल छोड़कर चले जाएंगे। समझ आई आपको? ठीक है, हमने नहीं किया कुछ। हम तो बस आपसे बात कर रहे थे। आपको आज इस्तीफानों से नजरें मिलाते हुए देखा हमने। किसकी बात कर रही हैं आप? ये नाम पहली बार सुना है हमने। बाबा के इतालवी तबीब का बेटा है वो जिसने हमें कैल करने की कोशिश की थी कि चचा ने गलत तशखीस के जरिए बाबा को तख्त से माजूल किया था। ऐसा लग रहा था जैसे आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, लेकिन हम उससे मिलना चाहते हैं। हमारे ख्याल में सच कहा था उसने आपसे। नहीं आलिया, लेकिन जो दस्तावेजात हमें दिखाई गई थी वो जाली थी। हमने आपको बताया था कि असल दस्तावेजात हमें चचा ने दिखाई थी। शायद चचा ने जाली दस्तावेजात दिखाई हो फातिमा। नहीं, मोहर और तारीख हमने अपनी आंखों से देखी है खुद। ये बाब यहाँ खत्म हुआ आलिया। बीदार सुल्तान के चले जाने से चचा पहले ही बहुत गमगीन है। बराए मेहरबानी ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे वो परेशान हो। उम्मीद करते हैं समझ गई होंगी। जी ठीक है, और हम कर भी क्या सकते हैं?
नाइमे हमारी बेटी। बाबा जान, क्या कुछ हुआ है? दरअसल हम आपसे एक मामले पर बात करना चाहते हैं। आप जिस तरह मुंतजिर थी, लगता है कि कोई बहुत ही अहम मामला है। वालिदा अभी महल से गई हैं। क्या आपके ख्याल में वालिदा के जाते ही सालिहा सुल्तान को महल में बुलाना मुनासिब है बाबा? सालिहा मलिका जब चाहें महल में आ सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उन्हें हमने नहीं बुलाया। हमें उनकी आमद का इल्म भी नहीं था। इल्म नहीं था आपको, लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि वालिदा के जाते ही सालिहा सुल्तान महल आ जाएं बाबा। या उन्हें किसी ने दावत दी है, या फिर उन्होंने वालिदा के जाने का सुना होगा और इसे एक अच्छा मौका समझा। नाइमे, हम जानते हैं कि आप अपनी वालिदा के जाने से दुखी हैं, लेकिन यह नामुनासिब है कि हम अपना बोझ किसी ऐसे शख्स पर डाल दें जो वाक़ई से बेखबर हो। दुरुस्त फरमाया। हम आपका मजीद वक्त नहीं लेंगे बाबा, इजाजत दीजिए। कैसा है ये रंग? हम पर जचेगा? बहुत जचेगा। कल हम दर्जी के पास जाएंगे और इसे सिलवाने के लिए दे देंगे। हम आप सबके लिए और भी तहाइफ लाए हैं। देखिए, इसमें गुलूबंद, अंगूठियां और दीगर जवाहरात हैं। लीजिए। आप तो हम सबके लिए बहुत कुछ लेकर आई हैं सुल्ताना। जहमत की आपने। हरगिज नहीं, जहमत की क्या बात है। बल्कि हमें तो ये डर था कि ये सब आपको पसंद आएगा भी या नहीं। हमें बहुत पसंद आया ये। नाइम सुल्तान कहाँ है? हम उन्हें भी तोहफा देना चाहते हैं। इंशाल्लाह उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। देखिए, नाइमी आ गई। हम अभी बस आप ही के बारे में बात कर रहे थे। कहाँ थी आप? बाबा से मिलने गए थे। सुल्तान मुअज्जम से मिलने गई थी आप? जी। इतनी हैरान क्यों हैं? काफी मसरूफ है वो, हमें ये बताया गया था। बाबा अपनी बेटियों से मिलने के लिए हर वक्त मुयस्सर होते हैं। हम जानते हैं। हम अभी तक उनसे मिल नहीं सके। उनसे मिलने के लिए इजाजत के मुंतजिर हैं। आपको इसके लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? बाबा को बेवक्त के मुसाफिरों का आना पसंद नहीं। सालिहा सुल्तान को बाबा ने महल में आने की दावत नहीं दी। आप आ रही हैं इसकी खबर तक नहीं थी उन्हें। हम काफी हैरान हैं। बगैर दावत के महल में कैसे तशरीफ ला सकती हैं आप सालिहा सुल्तान? हमें मदऊ किया गया है। झूठ मत बोलिए। सुल्ताना कभी झूठ नहीं बोलती हैं। आपसे मुखातिब नहीं हैं हम अभी। सुल्तान मुअज्जम ने नहीं, बिदार सुल्तान ने दावत दी है हमें। सच कह रहे हैं हम। वालिदा आपको बाबा के करीब आने की इजाजत नहीं दे सकती। बिदार सुल्तान ने हमें खत लिखा था। उन्होंने हमें अपनी गैर मौजूदगी में सुल्तान मुअज्जम की देखभाल के लिए कहा था। हमें यकीन नहीं। इजाजत दीजिए सुल्ताना। क्या नाइम सुल्तान को वो खत दिखा दूं? ये लीजिए उनका खत।
वालिदा ने गलती की है। जब उन्हें गलती का एहसास होगा तो वापस आ जाएंगी, और जब ऐसा होगा तो आपको इस महल से जाना पड़ जाएगा। सुल्तान मुअज्जम, हमने सुना है कि आप बगैर तार वाला टेलीग्राफ निजाम कायम कर रहे हैं। आपको इससे क्या? सुल्तान मुअज्जम, रूसी इस हवाले से परेशान हैं और हम भी बहुत परेशान हैं। हम आपकी परेशानी जानते हैं। आप चाहते हैं कि हम रेलवे की तामीर न करें ताकि हमारे फौजी जंग के लिए बर वक्त न पहुंच सकें। आप चाहते हैं कि हम अस्पताल तामीर न करें ताकि लोग बीमारियों से मर जाएं। आप नहीं चाहते कि हम सड़कों की तामीर करें ताकि लोग बआसानी एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सकें, सामान की तरसील ना हो और लोग भूखे मर जाएं। आप चाहते हैं कि हम मवासलात का जदीद निजाम कायम न करें ताकि हमें दुनिया के किसी कोने से खबर ना मिल सके। आपको आखिर मसला क्या है? हम रूसी सल्तनत की हिफाजत के लिए परेशान हैं। अगर ये बगैर तार वाला टेलीग्राफ निजाम रूसी सल्तनत के लिए खतरे का बाइस है तो हम आपको इससे रोकेंगे। फिक्र मत कीजिए, इससे आपकी रियासत को कोई खतरा लाक नहीं होगा। अब ये मुदाखलत बंद कीजिए। हम मुख्तलिफ तामीरात करना चाहते हैं। हम अपनी कौम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम करना चाहते हैं और आपको इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। हम हरगिज़ आपको अपने अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की इजाजत नहीं देंगे। तुम सब बिल्कुल इसी तरह एक एक करके दफन हो जाओगे अशरफ। इस फूल के सूखने से पहले तुम अपने किसी प्यारे को दफन कर रहे होगे। चलो इन सब का ताकुब जारी रखो, हमें जल्द ही इनसे जान छुड़ानी है। ताकुब कर रहे हैं भाई। जो जकरियान के लिए काम करते थे उन्हें पैगाम भेजा? जी सबको पैगाम भेज दिया। कमांडर वो यहाँ तक आ गए। चले इन सबको गोलियां मार देते हैं। जनाजे पर नहीं उस्मान, मैंने कसम खाई है यकीनन इन लोगों की जान लूंगा। आपके गम में शरीक हूं मैं। शुक्रिया ततावल अली। चलता हूं। नुकसान पे अफसोस हुआ। वहाब, इंतकाम के लिए मैं तुम लोगों के साथ हूं। ततावल अली, अल्लाह पाक सब्र दे आपको। अशरफ साहब ने सुल्तान मौसम से बात की है। मेरी एक बात गौर से सुन लो, अगर इस जाल के पीछे तुम्हारा हाथ है तो अपने मुस्तकबिल की फिक्र करो। कोई जाल नहीं है वहाब, हर तरह के हालात में साथ हूं मैं। उस्मान भाई जनाजे की तरसील के लिए बग्गियां तैयार कर ली हैं। आसिफ भाई आज उसके जायजे के लिए आने वाले थे। वहाब, जनाजे की बग्गियों वाला काम अब तुम संभालोगे। सुल्तान मौसम, हम याद करते हैं पाशा। क्या सुल्तान मौसम? इस जमीन के दुरुस्त रुख को, इस बारे में सोचें। आप मर जाते हैं, आपको दफना दिया जाता है। यह जमीन अपने अंदर आपको छुपा लेती है। फिर न कोई दर्द और न कोई तकलीफ।
आपके बारे में जो कुछ भी कहा गया वो खत्म हो जाता है। आपके और बुराई के दरमियान जमीन और मिट्टी आ जाती है। सब झूठ और बोहतान खत्म हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता। आप एक ऐसे नुक्ते पर पहुंच जाते हैं कि उस पर पहुंचने के बाद कोई भी आपको एक लफ्ज भी नहीं कह सकता। हम मौत को याद करते हैं, हम कभी कभी मौत को याद करते हैं पाशा। अल्लाह आपको सलामत रखे सुल्तान मौसम, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आपको इस कदर तकालीफ और मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। मैं इस सब का ऐनी शाहिद हूं। आप कैसे इन मुश्किलात का सामना करते हैं समझने से कासिर हूं। किस कदर बोझ है आपके कांधों पर। बड़ा हौसला है आपका। पहाड़ों को अबूर करना भी शायद इससे आसान होगा। बहुत हिम्मत वाले हैं आप। इंसान बहुत नाशुक्र है पाशा। जब हमने अमानत को आसमानों और जमीन पर पेश किया तो उन्होंने इसको उठाने से इनकार किया। वो इससे डर गए और इंसान ने इसको उठा लिया। कुरान मजीद मजीद हमें बताता है कि बेशक वो बहुत जालिम और लाइल्म है। सूरह अहज़ाब। इंशाअल्लाह हम इस अमानत का हक अदा करेंगे। आप क्या कहना है पाशा, कहिए। सुल्तान मौसम, टेलीफोन एक निजी इदारे की जानिब से लगाया गया था। सिपाहियों ने खुदाई मुकम्मल कर ली है। तार महमूद पाशा के घर की तरफ ही जाता है, लेकिन तार अभी बिछाया गया है। बिल्कुल सुल्तान मौसम, इसके वाज़े शवाहिद मिले हैं कि वहां जो खुदाई की गई है वो एक ही रोज पुरानी है। सुल्तान मौसम, क्या आपको लगता है कि महमूद पाशा ने ये सब तरतीब दिया? इस्माइल पाशा ने अपने मकतूब में लिखा था कि मनियास टेलीफोन के जरिए ही महसन पाशा से राब्ता करता है, तो ये मुमकिन है। सुल्तान मौसम, रेस्टोरेंट का मालिक क्या कहता है? उसे बुलाया है हमने, वो आने वाला है। ठीक है। अब्दुल हमीद को मारने से हमारे तमाम तर मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। ततावली, देखो, मुझे अपने मंसूबे की कामयाबी के लिए ये 200 ग्राम चाहिए ताकि एक जबरदस्त धमाका हो सके। ये इतना जबरदस्त धमाका होगा कि जो उसका मुशाहिदा करेगा वो दोबारा दुनिया को देखने के काबिल नहीं रहेगा। तलाश कर लूंगा मैं। तुम तलाश कर लोगे? क्या बात है तुम्हारी। मैं तुम्हें ये टुकड़े देता हूँ, तुम बाजारों में ये दिखाकर इसे तलाश कर लो। ये चीजें बम बनाने के लिए होती हैं और तुम इस काम को आसान समझ रहे हो। ऐसे आदमियों को तलाश करना होगा जो हमें ये मुहैया कर सके। जकरियान के पास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मदद कर सकते हैं। उसी से पूछते हैं। कराकिन भी जनाजे में शामिल हुआ था, आरमैन भी साथ था। धमकी दी और चले गए। बहुत खूब। उसने पहले दिन ही अशरफ के आदमियों को मार दिया। बहुत फुर्ती दिखाई है उसने। आज या कल में वो उसे और नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा अशरफ अजीज अब्दुल हमीद के पास गया था। हम चाहते थे रियासत से बज़्ज़न हो जाए, लेकिन वो अब्दुल हमीद का दोस्त बन गया। तुम्हें कैसे मालूम वो उसका दोस्त बन गया? वहाब ने बताया मुझे। ये जाहिर है कि अशरफ अजीज महल गया था और अब्दुल हमीद से बात करने के बाद वो बहुत मुतमईन है। अशरफ और कराकिन को मसरूफ रहने दो, और जब तक अशरफ मसरूफ है हम अपनी तंजीम को मजबूत करेंगे। चलो। जकरियान ने मुझे बताया है कि उसे आपके साथ काम करने में कोई मसला नहीं है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई, क्योंकि जो जकरियान के साथ अब तक वफादार है वो यकीनन अशरफ अजीज की अताअत तो हरगिज़ नहीं करता होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, तुम गलत नहीं कह रहे। हम लोग भी अशरफ अजीज के साथ काम करके बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। लेकिन उसने हमें गर्दन से पकड़ कर रखा हुआ है। निशानियान ने उसकी इताअत से इनकार किया तो उसे मार दिया। हम में उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं। बिल्कुल।
तो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। मेरे दरमियान बुज़दिलों की कोई भी जगह नहीं है। अब मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या किसी में अशरफ से लड़ने की हिम्मत नहीं है? तो फिर मुझे बता दे। हमें क्या करना है? एक बहुत ही आसान काम। अशरफ और उसके आदमियों के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। तुम में से कोई अशरफ की इताअत नहीं करेगा, समझ गए? जी समझ गए। हम समझ तो गए हैं, लेकिन हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? इस बारे में आज शाम बात करेंगे। तुम सब खाने पे आज मार्टिन के होटल आ जाना। इजलास ठीक 8 बजे शुरू होगा। वो मिस्री लोग अपने मुर्दों को इसी तरह लपेटते थे ताकि बरसों बाद अगर कोई उनके ताबूत को खोले तो उन मुर्दों के जिस्म तरोताजा हों। अगर मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो तो उसमें अभी काफी वक्त है। तुम जल्द हमारे साथ शामिल होगे ज़करियान। फिलहाल आराम करो। तुम तो आराम कर सकते हो, लेकिन काम किसी का इंतजार नहीं करता। वो धमाका खेज मवाद मुहैया करने के लिए तुम्हारे पास कोई मंसूबा था, क्या हुआ उसका? मंसूबा तैयार है। बहुत खूब, तो फिर हमें भी बताओ, हम उसे संभाल लेंगे। बताओ क्या करना होगा। जब आप तन्हा बिस्तरे मर्ग पर पड़े होते हैं, उस वक्त आपको एहसास होता है कि ये दुनिया सिर्फ एक मादी जगह है। दोस्तों, मैं अगर अपना मंसूबा तुम्हारे हवाले करता हूं तो तुम लोग मुझे फरामोश कर दोगे। हम लोग भाई हैं ज़करियान। ये मैंने कराकीन से जाना है कि भाई होना क्या होता है, और तुम लोगों ने अशरफ अजीज को 3 के ऐवान में शामिल कर लिया है, जानता हूं मैं। अब हम क्या करेंगे भाई? सब कुछ शुरुआत से करना होगा। हम अशरफ और काराकिन की जंग को हवा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ हम अशरफ से अपनी दोस्ती को जारी रखेंगे। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? हमें 2 तरफा खेलना होगा। देखो, हम अशरफ को बताएंगे कि काराकिन कहाँ है। ऐसे अशरफ के साथ हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी और उनके दरमियान जंग में भी तेजी आ जाएगी। समझ गए? समझ गया। मैं आपके पसंदीदा फूल लेकर आई हूँ। इन्हें यहाँ रख देती हूँ ताकि इनकी खुशबू से कमरा महक उठे। बहुत शुक्रिया आपका इमसाल खादमा, लेकिन फिलहाल हमारे इस बेकरार दिल को ना तो ये फूल और ना ही कोई और चीज करार पहुंचा सकती है। क्या हुआ है सुल्ताना? किस चीज ने आपको बेचैन कर रखा है? क्या आपको नहीं मालूम? क्या आपको दिख नहीं रहा कि हमारे यहाँ आने से कोई भी खुश नहीं है? नाइमे सुल्तान की अगर आप बात कर रही हैं, तो वक्त के साथ वो इसकी आदी हो जाएंगी। उनकी वालिदा अभी इस महल से गई हैं, शायद इसीलिए उनका ऐसा रवैया है। और बाकी मौजूद लड़कियां तो इस महल में मेहमान हैं। आपको बिला वजह परेशान नहीं होना चाहिए। और सुल्तान मुअज्जम, उन्होंने अभी तक हमें मुलाकात का शर्फ ही नहीं बख्शा, जैसे वो हमें देखना ही नहीं चाहते हो। ऐसा हरगिज नहीं है सुल्ताना। सुल्तान मुअज्जम फिल वक्त अपने कामों में मसरूफ होंगे, इसीलिए आपसे मुलाकात नहीं कर रहे, क्योंकि वो चाहते होंगे कि अपना सारा काम मुकम्मल करके पूरा दिन आपके साथ गुजारें और मिलकर आपसे प्यार मोहब्बत की बातें करें। उम्मीद है कि ऐसा ही हो जैसा आप कह रही हैं। हम सुल्तान मुअज्जम को इतना याद कर रहे हैं कि अब हमसे सब्र नहीं हो रहा। सुल्तान मुअज्जम आज रात के खाने पर यकीनन आपके साथ होंगे। वो खाने की मेज पर नाइमे सुल्तान और दीगर लोगों के साथ आपको तन्हा हरगिज नहीं छोड़ेंगे, यकीन है मुझे। मेरी गुजारिश है कि आप किसी को भी खुद को परेशान करने की इजाजत मत दीजिए। क्या आप समझ रही हैं? ठीक है, हम समझ गए। आप सही कह रही हैं। इन सब का रवैया हमारे लिए गैर मुतवक्का नहीं है। वक्त के साथ सब हमसे प्यार करने लगेंगे, हमें यकीन है।
सुल्तान मौसम, मैंने रेस्तोरां के मालिक खालिद साहब से बात की है। महमूद पाशा की बात की तस्दीक की है उन्होंने। महमूद पाशा के लिए टेलीफोन लाइन बिछाई गई थी ताकि वो अपने लिए खाना मंगवा सके। सुल्तान मौसम, खालिद साहब जज्बाती आदमी हैं। महमूद पाशा उनसे उधार पर खाना खा रहे हैं। उन्होंने काफी वक्त से अदायगी नहीं की। महमूद पाशा ने कब और क्या खाना मंगवाया, खालिद साहब बाकायदगी के साथ इसका हिसाब अपने पास लिखते रहे हैं। मैंने उनका हिसाब वाला रोजनामचा देखा सुल्तान मौसम। सैलानिक में मेसन की मुलाकातें जिन तारीखों में हुई उन्हें खास तौर से देखा है। क्या उन तारीखों में उन्होंने खाना मंगवाया? जी हाँ सुल्तान मौसम, महमूद पाशा ने उन तारीखों में भी खाना मंगवाया था। इससे साबित होता है कि मेसन पाशा महमूद पाशा नहीं है सुल्तान मौसम। हमने अहमद और सलीम पाशा को एक फर्ज सौंपा है। जब मनियास हमारे हाथ में आ जाएगा तो सब कुछ आश्कार हो जाएगा। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि दस्तावेजात को खुद ही हासिल कीजिएगा। वजीर आजम साहब को इस बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। बगैर तार वाला टेलीग्राफ निजाम बहुत अहमियत का हामिल है। आप हजरात को इसी काम के सिलसिले में कुछ फराइज तफवीज किए जाएंगे। आप किरम जाएंगे और फिर अक्यार जाएंगे। चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी इताअत नहीं करेंगे अशरफ अजीज। अब तुम्हारी जगह कारागिन ले चुका है। मैंने तुमसे कहा था फियदा के अतराफ नजर मत आना। क्या समझ नहीं आया था तुम्हें? ये मेरी आखिरी तंबी है। उस्मानियों ने एक कमेटी तश्कील दी है। वो सब जासूस हैं और क्रिम जा रहे हैं। वो सिपाहियों, हुक्म कीजिए। इन्हें तहखाने में ले जाइए। जो हुक्म सुल्तान मौसम।